अस्सलाम वालेकुम। आजकल पैसे कम हैं तो गाड़ी का पेट्रोल बचाने के लिए कुछ दिन के लिए गाड़ी घर खड़ी कर दी है, क्योंकि रोज़ कभी 1000 कभी 2000 का पेट्रोल डलवाना पड़ता है तो वो पैसे बचें। तो मैं घर से निकला तो मैंने कहीं जाना था, कोई 1 घंटा मैं चल के कहीं गया। फिर वहाँ पे कुछ करके फिर वापस घर आया और घर वापस आने में भी 1 घंटा लगा। तो मैंने किसी को बोला मैं 1 घंटा लगा के पैदल चल के आया हूँ। तो उसने बोला मैं भी यही सोच रहा हूँ कि गाड़ी घर खड़ी कर दूँ और कुछ दिन पेट्रोल बचाऊँ, क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा है। तो मैंने कहा आप भी पैदल चलेंगे? कहता नहीं, मैं साइकिल ले लूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि साइकिल भी लेनी चाहिए। एक ये भी चीज़ है जो कि काफ़ी देर से लेने वाली है लेकिन ली नहीं जा रही। तो साइकिल का मसला ये होता है, स्यापा ये होता है कि ना पंचर हो जाए तो फिर बहुत खवारी होती है। तो लेकिन चलानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी है। और लेकिन जिसको मैंने बोला कि मैं पैदल आया हूँ, उसने बोला कि आजकल साइकिल के वो टायर आए हुए हैं जो कि ट्यूबलेस होते हैं और वो पंचर नहीं होते। मैंने कहा वो तो महंगी होगी। कहता है नहीं, ये इतनी भी महंगी नहीं होती। मैंने कहा अच्छा, जब पैसे होंगे तो मैं सोचूंगा लेने की। तो मैं इतना चलाऊँ, चलना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। कुछ लोग तो 2 कदम नहीं चल सकते, उनके लिए तो रोड क्रॉस करने के लिए एक रिक्शा कराना पड़ता है कि उनसे चला नहीं जाता। एक मतलब रक्षा कराएंगे, आगे से यू टर्न लेके रक्षा आएगा, उनको 200 रुपया दे देंगे, रोड रोड क्रॉस नहीं करेंगे। ऐसे भी होते हैं कुछ बेवकूफ़ लोग। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। तो पेट्रोल बचाने के लिए गाड़ी घर खड़ी की थी, लेकिन सोचा एक सवारी बिठा के आ जाऊँ घर के पास। तो एक सवारी मिली, उसने कोई 5 मिनट का फासला था, उसने यहाँ से वहाँ जाना था। तो उसको बिठा के मैं फंस गया, क्योंकि वो औरत अपने साथ एक बुढ़े बाबे को ले आई जो कि बहुत मुश्किल से चल रहा था। मतलब पहले ये लोग अपनी सेहत का ख्याल ही रखते और बाद में तंग होते हैं। तो उसने कोई गाड़ी में बैठने के लिए बैठते हुए 5 मिनट लगा दिए। तो उसको फिर लेके गया किसी अस्पताल में। तो जो लोकेशन थी वहाँ पे अस्पताल नहीं था, कुछ और था। मैंने कहा कहाँ है अस्पताल? वो कहता है यहाँ नहीं है, पीछे करो गाड़ी, आगे से यू टर्न लेके आओ। मैंने यू टर्न नहीं लिया, मैंने गाड़ी रिवर्स कर ली। 2 मिनट तक रिवर्स की, वो बोलता रहा ये क्या करो, ये क्या करो, आगे से घुमा के लाओ। मैंने कहा आ गया अस्पताल। उसने देखा बाएं तरफ अस्पताल आ गया था। फिर उसने गाड़ी से उतरते हुए 10 मिनट लगा दिए। इतना वो मतलब मुश्किल से घर से निकला था मेरे ख्याल से। बहुत मुश्किल से वो हाथ पैर हिला रहा था। तो फिर उसने मुझे 1000 का नोट दिया। मैंने कहा चाहिए नहीं है। फिर उसने टूटे मुझे 180 रुपये दिए। और फिर वो चले गए। और वो बाबा जी पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ खा के आए हुए थे, उनको खांसी आ रही थी। और जब वो गाड़ी में बैठे थे तो मुझे हल्का फ्लू महसूस होने लग गया और दवाइयों की स्मेल आ रही थी उनके कपड़ों से। तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने दिल में जल्दी थी कब इनको मैं उतारूँगा। पहले मैं इनको बिठाने से पहले सोच रहा था निकलो यहाँ से, लेकिन फिर मैं रुक गया और बिठा लिया उनको। तो फिर मैं घर आया तो मैंने अपना मुंह धोया और नाक में पानी डाला और गाड़ी का शीशा खुला रखा थोड़ी देर, ताकि ताज़ा हवा बाहर से अंदर आ जाए।
और मैंने गाड़ी घर खड़ी कर दी ताकि पैसे बचें पेट्रोल के। खैर जब मैं 1 घंटा वॉक कर रहा था तो रास्ते में मुझे एक बुरी माई नज़र आई। मुझे इशारा करके कहती रुको रुको, मुझे रोड क्रॉस करवा दो। मैंने बोला मैं सीधा जा रहा हूँ, मैंने रोड क्रॉस नहीं मतलब नहीं क्रॉस था, मैं सीधा जा रहा हूँ। फिर उसने 2-3 बार बोला तो मैंने फिर कहा रोड क्रॉस करा के वापस आ जाऊँगा। तो फिर जब गाड़ियाँ कम हुई तो फिर मैंने एक साइड क्रॉस कर दी उनके साथ। फिर ग्रीन बेल्ट आई। फिर ग्रीन बेल्ट क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ की सड़क आई। फिर मैंने जल्दबाजी नहीं की, तसल्ली से गाड़ियों के गुजरने का इंतज़ार किया। मसरूफ़ सड़क थी तो थोड़ा टाइम लगा। कोई 30-40 सेकंड बाद गाड़ियाँ थोड़ी कम हुई। फिर मैंने उनको दूसरी साइड की रोड क्रॉस करवाई और फिर वापस आके अपने काम जहाँ जाना चला गया। तो जब मैं वापस आ रहा था तो मैं रोड क्रॉस की तो देखा दूर, कोई 20 कदम दूर, 2 लड़कियां खड़ी हैं काफ़ी देर से रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं। पहले मैं सोचा उनकी जाके मदद करूं, फिर मैं सोचा दफ़ा करो इनको, घर जाओ। मैं घर आ गया।